फतेहाबाद में सीएम ने आज विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में सरकारी योजनाओं और उनकी रिपोर्ट पर सीएम ने अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के बाद सीएम ने रोडवेज नीति पर कहा कि नई नीति रोडवेज कर्मचारियों से बात करके बनेगी। उन्होंने साफ किया कि प्रदेश को करीब 10,000 बसों की जरूरत है, जो सरकार पूरी नहीं कर सकती। ऐसे में निजी परमिट देना जरूरी है, लेकिन ये सब रोडवेज कर्मियों से बात करके होगा। देखिए, कुल मिलाकर के जो नई नीति हमने बनाई थी उसमें कुछ ऑब्जेक्शन थे हरियाणा रोडवेज की यूनियंस को। वो नीति में अमेंडमेंट करने के लिए हमने कोर्ट में भी लिख दिया है, उसकी जल्दी अमेंडमेंट हो जाएगी और नई नीति जो आएगी वो यूनियन के लोगों के साथ बातचीत करके ही आएगी, क्योंकि बसों की आवश्यकता बहुत अधिक है। आज हरियाणा में कुल मिलाकर सरकारी बसें तो 4,200 ही हैं, 300 नई बसें आ रही हैं तो 4,500 हो जाएंगी। लेकिन यहाँ 10,000 से ऊपर बसों की आवश्यकता है, जितनी हमारी आबादी है और जिस प्रकार के रूट्स हैं, उन सब रूट्स को और आबादी को ध्यान में रखते हुए 10,000 के लगभग बसें चाहिए। तो ये बसें सब बसें सरकार तो नहीं ले सकती। कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा सरकार नई कोशिशें करने जा रही है। सीएम ने कहा कि कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने वालों को छूट दी जाएगी। इसी तरह कार्यालय में कैशलेस ट्रांजैक्शन पर भी छूट पर विचार किया जा रहा है। नॉर्म्स के अंदर दो चीजें होती हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और बाकी स्कूलों की दूरी कितनी है। अगर दूरी बहुत ज़्यादा है तब तो आसानी से उसको हम अपग्रेड कर देते हैं। बहुत निकट कोई और स्कूल है तो उसको फिर अपग्रेड इसलिए नहीं करते कि निकट के स्कूल में ही जा करके बच्चे पढ़ें, क्योंकि बच्चों की संख्या वो कितनी है, बिल्डिंग तैयार करना हमारा काम हम कर लेते हैं, लेकिन बच्चों की संख्या के हिसाब से अपग्रेड करने के बाद फिर टीचर्स की भी आवश्यकता होती है। स्कूलों के अपग्रेड पर उठ रहे सवालों का जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि नियमों के हिसाब से ही स्कूल अपग्रेड किए जाते हैं और ये काम हर साल होता है। फतेहाबाद में अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंचे और योजनाओं की क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों से बात की। फतेहाबाद से गौतम तारीफ, पंजाब केसरी टीवी।